हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अशित, फाउंडर ऑफ क्विकशॉप.in। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ और मैं उसके ऊपर चर्चा भी करूँगा जो अभी के टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है उस स्टार्टअप का। और आप सभी जानते हैं उस स्टार्टअप को, और हमारे खासकर जो हमारे जो टीनेजर्स हैं वो उस बिज़नेस जो स्टार्टअप है उसका वो फ़ायदा भी उठाते हैं और उसका वो यूज़ भी करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एडीटेक स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ। एडीटेक स्टार्टअप जो है वो जैसे लाइक हम बात करें, अगर बायजूस की बात कर रहे हैं, और अभी एक बहुत सारे ऐसे और भी स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं बायजूस की तरह, जो कि एडीटेक में आ रहे हैं, एजुकेशन टेक में आ रहे हैं। एजुकेशन टेक में कैसा उनका एक बिजनेस मॉडल होता है, कैसा वो बिजनेस आइडिया होता है। और मैं साथ साथ एक चीज़ और कनेक्ट करूँगा कि हम अपने स्टार्टअप या बिजनेस की कम्युनिटी में हम उसके ऊपर क्या एक ऐसा आइडिया लेके आ सकते हैं जो दूसरों को उसी सेम मॉडल के ऊपर दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर सके। तो हाँ, मैं आज पहले बात करता हूँ बायजूस के बारे में। बायजूस कैसे काम करता है। बायजूस देखिए, बायजूस ने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट, उन्होंने एक बहुत ही शानदार पॉइंट मैं कहूँगा कि उन्होंने पकड़ा था, और वो पॉइंट था कि एजुकेशन में हमें कुछ ऐसा स्टार्टअप लेके आना है जिससे हमें आने वाले टाइम में, जिसके कारण जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो, जिसके ऊपर एंड यूज़र्स बहुत बने, जिसके स्टैटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अप जाएंगे। तो ऐसा आजकल बहुत सारा ऐसा देखने को भी ये मिल रहा है कि जितने भी एडीटेक के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, एजुकेशन टेक के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी उनको फंडिंग भी मिल जा रहा है, वो फंड रेज भी कर ले रहे हैं। तो उसका मेन मुख्य कारण ये है कि आप सभी को पता है कि एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा स्कोप्स होते हैं, क्योंकि सभी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें स्टडी में हेल्प मिल सके। जितने भी हमारे 10th से नीचे के या 10th के ऊपर के जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, जितने भी हमारे जो टीनेजर्स हैं जो कि 10th की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 9th की या फिर 8th की 7th की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ट्यूशन तो होता ही है कि ट्यूशन सभी अपने अपने एक पर्टिकुलर जोन में एक ट्यूशन पकड़ते हैं और अपने पूरे एक दिन में 1 घंटा या 2 घंटा का ट्यूशन लेके और होम ट्यूशन लेके और फिर वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन अभी जो एजुकेशन टेक जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बढ़ाया है। अब वो क्या करते हैं कि किसी भी एक फील्ड में, अगर मैं बात कर लूँ कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी, जैसे हम अगर 9th में पढ़ रहे हैं या फिर 10th में पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मान लीजिए 10 सब्जेक्ट्स हो गए, तो 10 सब्जेक्ट्स में 9 सब्जेक्ट्स में जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट टीचर होते हैं। लाइक अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स के एक अलग टीचर हो गए, इंग्लिश है तो इंग्लिश के एक अलग टीचर हो गए, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के एक अलग टीचर हो गए। तो उसी तरीके से बायजूस और जितने भी एडीटेक के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया। बहुत ही एडवांस प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत काम चलाओ प्लेटफॉर्म होता है, वो बहुत ही एडवांस प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं। उसके बाद उन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उन एक्सपर्ट के साथ में डील करते हैं, टाइप करते हैं। उन एक्सपर्ट्स का वीडियोग्राफी होती है विथ एडिटिंग, जिसमें कि अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के अंदर में अगर किसी को 9th क्लास का अगर हमें वो मैथमेटिक्स का ट्यूशन देना है, या फिर हमें किसी 9th क्लास के मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, तो वो पर्टिकुलर वीडियो 9th क्लास के उस मैथमेटिक्स के लिए ही बनता है। किसी को अगर इंग्लिश में 9th क्लास के लिए करना है या 8th क्लास के लिए, तो वो पर्टिकुलर वीडियो उस अकॉर्डिंग ही बनता है। तो ऐसे करके उन वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म पे वो लिस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं। और साथ साथ जितने भी, अब जैसे मान लीजिए उन्होंने एक पूरा लिस्ट ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ और करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका एक वीडियो हर एक क्लास के अकॉर्डिंग उन्होंने लिस्ट कर दिया और अपलोड कर दिया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर में। अब मुझे, अगर मान लीजिए मैं 9th में पढ़ता हूँ और मुझे अभी इंग्लिश में वो चीज़ को सीखना है, मुझे इंग्लिश में वो चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अपने ट्यूशन टीचर के पास नहीं जा सकता एकदम इमीडिएट, या कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस ऐप को खोलूंगा और उस ऐप में खोलने के बाद पर्टिकुलर उस वीडियो को देखूंगा, जो मेरा वीडियो है, जो मेरे सूटेबल मेरा जो वीडियो है, जिससे मुझे हेल्प मिल सके, और मैं उसको देख के सॉल्व हो जाएगी मेरी प्रॉब्लम को। तो इतना बड़ा रोल, इतना मेजर रोल निभाता है जो भी अभी एजुकेशन के जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और बहुत जल्दी ही इनको फंड भी हो जाता है। और इनका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके बहुत जल्दी ही इनके एंड यूजर्स बन जा रहे हैं, और बहुत जल्दी ही इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड भी आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूजर्स आ जा रहे हैं, जिनके कारण इनको फंड होने में बहुत आसानी होती है। तो आज मैं उसी के एक अपोजिट में बात करूंगा कि अगर हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, ये आइडिया है एक्चुअली, इसको आइडिया वे में भी आप ले सकते हैं कि हम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, कुछ ऐसे कि स्टार्टअप हम भी लॉन्च करें, जिसमें कि हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म बना के ऑनलाइन, और उनको एक
हम उनको एक बता सकते हैं कि आपको कौन से प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आपको कौन सा चीज़ फॉलो करना चाहिए, आपके स्टार्टअप में, आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन हमें सॉल्यूशन के तौर पे एक वीडियो अपने वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करना चाहिए और एक लिस्ट अपलोड करना चाहिए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें भी बनाना चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूँ तो एडिटेक तो कर ही रही है चीज़, आप साथ साथ में बात करूँ तो Q.Fit का भी आपने नाम सुना होगा। Q.Fit भी सेम इसी मॉडल पे काम करती है, सेम इसी तरीके से वो भी काम कर रही है, और वो कोई एडिटेक में नहीं है, वो फिटनेस में है। फिटनेस में आप, मुझे लगता है Q.Fit को आप फॉलो भी करते होंगे। तो Q.Fit में आप देखते होंगे कि डेली मर्रा आप जितने भी रोज़ के आप बाहर निकल सकते नहीं हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो आपने घर पे ही उनके Q.Fit के वीडियोस फिटनेस के देख के उनको फॉलो करके वर्कआउट भी करते होंगे। सेम उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम कोई अपने बिजनेस के या स्टार्टअप को, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए कोई अगर ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करें जिसके ऊपर की जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी या फिर लाइव जो वीडियोस होंगे, जो एडिटेड वीडियोस होंगे, वो सारे अवेलेबल रहेंगे, जिसके कारण हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और के पास घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट उस चीज़ को देख के वहाँ से सीख सकते हैं। तो मेरा आज का मोटिव यही था आपको बताने का कि हम कैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, और जो प्लेटफॉर्म क्रिएट हो चुकी है उसके क्या सोर्सेज हैं। तो आप में से अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होना चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ बताएं कि हाँ, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट होना चाहिए और क्रिएट करना जरूरी भी है। तो आप मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ बिजटॉक में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय।